गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको संदेश लेखन के बारे में बताया था कि पुराने समय में संदेश किस प्रकार से दिए जाते थे, संदेश का अर्थ क्या होता है, उसके बाद प्रयोग की दृष्टि से संदेश लेखन के कितने प्रकार होते हैं। 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिगत संदेश, सामाजिक संदेश, पर्व त्योहार उत्सव संदेश, शुभ संदेश, मिश्रित संदेश। तो ये 5 प्रकार के प्रयोग की दृष्टि से संदेश थे। उसके बाद संदेश लेखन का क्या महत्व है मैंने आपको बताया था। उसके बाद जब आपके एग्जाम में संदेश लेखन आएगा तो आपको किस प्रकार से उसका प्रारूप बनाना है, किस प्रकार से संदेश लेखन करना है, वह मैंने आपको समझा दिया था। आज मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगी कि आपको एग्जाम में संदेश लेखन किस प्रकार से करना है। जो पहला हमारा उदाहरण है वो एक क्लर्क को है अपने प्रिंसिपल के लिए। तो क्लर्क को किसी रीज़न से अपने घर जाना पड़ा है, तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल को एक संदेश दिया है। कम शब्दों में जो मुख्य बात थी वह कहकर उन्होंने बात अपने प्रिंसिपल को दे दी है, मैसेज दे दिया है। जैसे हेडिंग है संदेश, लेफ्ट में डेट डाल रखी है, उसके ठीक सामने या थोड़ा साइड में टाइम, उसके बाद महोदय जो भी आप उनको अभिवादन स्वरूप बोलते हैं। श्रीमान, मेरे घर से फ़ोन आया था कि मेरे बालक को बहुत तेज बुखार हो गया है, इसलिए मुझे शीघ्र घर जाना पड़ गया। छात्रों के पंजीयन की फाइल बड़े बाबू को दे दी है। तो यहाँ पे एक क्लरिकल है, उसने अपना रीज़न भी बता दिया है कम शब्दों में, और जो मुख्य बात थी छात्रों के पंजीयन की फाइल किससे दी है वह भी उन्होंने बता दिया है। तो कम शब्दों में महत्वपूर्ण बातें लिख दी है, व्यर्थ की बातें इसमें नहीं लिखनी है। उसके बाद उसने अपना नाम लिख दिया। नेक्स्ट है मित्र को दीपावली पर शुभकामना संदेश। हेडिंग डालनी है दीपावली पर शुभकामना संदेश, लेफ्ट में डेट, राइट में टाइम, उसके बाद प्रिय मित्र। यहाँ पे उसने एक कविता लिखी है, यह भी आप संदेश लेखन में लिख सकते हैं, या फिर थोड़ी 2 लाइन्स की कविता और कुछ लाइन्स लिख सकते हैं गद्य में, सिंपल बात लिख सकते हैं। यहाँ पे उसने सिर्फ कविता लिखी है तो वह भी आप संदेश लेखन में लिख सकते हैं। उसके बाद ठीक उसने अपने नीचे नाम, जो भी मित्र का नाम है, जो भी आपको एग्जाम में दिया जाएगा या अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके अंदर आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो है छोटी सी ड्राइंग। अगर दीपावली का संदेश दे रहे हैं तो यहाँ पे दीपक की ड्राइंग भी आप छोटी सी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। उसके बाद शोक संदेश दिया गया है कि किसी के घर किसी की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने सबको सूचित करने के लिए, सबको बताने के लिए कि कब उनका जो भी तिथि वगैरह करना है, जो भी उनके लिए कुछ करना है, सबको उन्होंने बुलावा दिया। एक न्यूज़पेपर के थ्रू न्यूज़पेपर उन्होंने छाप दिया है, तो जो भी उनके नॉन होंगे, जो जानते होंगे, वो वहाँ पर उस टाइम पर उस दिन पहुँच जाएंगे। यह उन्होंने इसके थ्रू दिया। जैसे अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी पूज्य माता जी श्रीमती देवी पत्नी स्वर्गीय श्री उमेश जोशी का दिनांक 9 जनवरी 2020 को शाम 6 बजे स्वर्गवास हो गया है। उनका पीपल पानी दिनांक 18 जनवरी 2020 को हमारे आवास में विकास मार्ग नोएडा में किया जाएगा। कृपया इसी सूचना को व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करें, यानी इसको ही व्यक्तिगत बुलावा मानना है और वहाँ पर पहुँच जाना है। शोकाकुल परिवार, उन्होंने ये निवेदन किया है। नेक्स्ट है जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश लिखना है यहाँ पे, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तो यहाँ पे एक छोटी सी कविता लिख दी है। उसके बाद डेट, टाइम उसके सामने डाल सकते हैं, इसके नीचे डाल दें तो भी गलत नहीं होगा। उसके बाद जो आप जिसे आप विश कर रहे हैं उसको, जो भी बुलाते हैं जिससे, जैसे प्रिय बेटा अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। उसके बाद कामिनी, जो भी उनके बड़ों में है, कोई भी हो सकता है, उन्होंने ये संदेश दिया है। उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से एक संदेश दिया गया है आम जनता के लिए 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस पर। जैसे डेट डाल दी, टाइम डाल दिया। यहाँ पे उन्होंने जो फ्लैग है उनकी ड्राइंग बना रखी है, तो ये भी आप बना सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है ऐसा कुछ क्वेश्चन, तो आप फ्लैग बनाकर, ड्राइंग बनाकर फ्लैग की, उसके बाद छोटी सी जो भी मैसेज है संदेश लेखन का वो आप लिख सकते हैं।
जैसे उन्होंने लिखा है, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार से आपको संदेश लेखन करना है, कम शब्दों में महत्वपूर्ण बातें ही लिखनी है और काफ़ी अच्छे से सरल शब्दों में लिखनी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि संदेश लेखन किस प्रकार से होता है। और इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है।